हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ के संबंध में हमने थोड़ी जानकारी हासिल कर ली है। आज इसी पाठ को आगे बढ़ाया जाएगा। आज हम लोग जानेंगे कि परशुराम की गर्भोक्ति सुनकर और क्रोध भरी भाषा सुनकर लक्ष्मण ने क्या जवाब दिया, लक्ष्मण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ कवि कहता है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण को हंसी आई मन में। उन्होंने व्यंग भरी बात कही। क्या कहा? कहा कि अहो मुनीश महाभट मानी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने मान लिया कि आप महान योद्धा हैं, महावीर हैं, आपकी शक्ति अपार है, परंतु पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, लेकिन आप बार बार मुझे हर्षा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हो। सो हे महामुनि, आपके मन में यदि किसी पहाड़ को फूंक कर उड़ा देने की बात आती है तो यह व्यर्थ है। लक्ष्मण ने अपने बारे में कहा एक प्रकार से, सीधे सीधे नहीं कहा कि मेरे जैसे वीर को आप इस तरह डरा धमका करके और कमजोर करना चाहते हैं, ऐसा संभव है नहीं। इस तरह से उन्होंने सीधी भाषा में नहीं कहा, घुमा कर कहा कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, जैसे किसी पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हो आप, तो ऐसा तो आज तक संभव हुआ नहीं है। किसी पहाड़ को फूंक कर भला कैसे उड़ाया जा सकता है। लक्ष्मण ने अपनी ओर संकेत किया, कहा कि मैं किसी पहाड़ से कम नहीं हूं, मेरे पास भी शक्ति अपार है, आप मुझे कम आंक रहे हैं। यह आपकी गलतफहमी है कि आप मुझे डरा धमका करके कमजोर कर देना चाहते हैं और आप के द्वारा दिखाए गए भय के कारण मैं भयभीत हो जाऊं, ऐसा भी नहीं। इसीलिए कहा कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हर बतिया को नाही। यहाँ कुम्हर मतलब कि अपनी ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मैं कोई कुम्हर का बतिया नहीं हूं, कोई कद्दू का छोटा फल नहीं हूं, जिसे तर्जनी नामक उंगली दिखा देने मात्र से उसे खराब कर दिया जाता है, सड़ने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। मतलब यह है कि जिस तरह कुम्हर का बतिया तर्जनी नामक उंगली देखने मात्र से सड़ जाता है, हमारे यहाँ
इस तरह का विश्वास है समाज में। और कवि को भी इस बात की जानकारी है। इसका मतलब है कि कवि को भी सामाजिकता का पूरा ज्ञान है। समाज में क्या विश्वास है, क्या अंधविश्वास है, इन सारी बातों की जानकारी कवि को है। इस बात से पता चलता है। आज भी समाज में ऐसा कहा जाता है, कुम्हार का बतिया जो है उंगली दिखा देने से सड़ जाता है। ऐसा विश्वास आज भी है। कुम्हार जो है एक पौधे का नाम है। कद्दू वगैरह का जो पौधा होता है, जो लत्तीदार होता है, जो किसी सहारे पर वो पौधा खड़ा होता है, तो उसका जो फल होता है छोटा छोटा बचपन में, वो बड़ा कम नाजुक होता है। और कहा जाता है कि उसे उंगली दिखा देने से वह सड़ जाता है, अतः उंगली नहीं दिखानी चाहिए। तो इसी विश्वास का जो है प्रयोग लक्ष्मण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप मुझे उंगली दिखा दीजिएगा तो मैं सड़ जाऊंगा या मैं आप भयभीत हो जाऊंगा। ऐसा आप इस तरह की गलतफहमी मत पालिए। मतलब कि आप के नाराज होने से मुझे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ तुम्हार बतिया को नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। देख कुठारो सरासल माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने देखा कि आप फरसा धारण किए हुए हैं, धनुष्वान भी धारण किए हुए हैं, और इस वेशभूषा को देखकर मैंने कुछ अभिमान के साथ आपसे कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। आप जो हैं भृगु के पुत्र हैं और जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ बिलोकी, बिलोकना मतलब देखना, ठीक है। भृगुसुत का मतलब हुआ भृगु का पुत्र। समुझी माने मैंने जाना, मैं समझ गया कि आप भृगु के पुत्र हैं और आप जनेऊ धारण करते हैं। जो कछु कहु सहो रिस रोकी। आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे भी क्रोध आता है, लेकिन क्या करूं, मैं अपने क्रोध को काबू में रखता हूं और आपकी बात सुनता जा रहा हूं। आप मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप कहते चलिए और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं आप पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं लक्ष्मण? भला जब एक मुनि श्रेष्ठ हैं परशुराम और लक्ष्मण जैसे एक बालक हैं, तो परशुराम भी शक्ति में कम नहीं है और लक्ष्मण भी शक्ति संपन्न है ही। तो दोनों के पास शक्तियों की कमी है नहीं, लेकिन उम्र में अंतर है। एक हैं बहुत बुजुर्ग हैं और दूसरे जो हैं लक्ष्मण वो बालक हैं। तो उम्र का बहुत बड़ा फासला है। तो हमारे यहाँ एक प्रकार का शिष्टाचार दिखाया जाता है कि छोटे बच्चे को बड़ों के सामने नम्र होकर रहना चाहिए, शिष्टता से बात करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर न तो नम्रता दिखा रहे हैं और न ही शिष्टता का परिचय दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी इस पाठ के माध्यम से लक्ष्मण, परशुराम, चाहे राम, इन सब के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है और बताया है, दिखाया है लेखक ने, कवि ने, कि कौन सा पात्र किस स्वभाव का है। ऐसे भी हम जानते हैं कि राम शांत स्वभाव के हैं। तुम जहाँ कहीं भी देखोगे रामचरितमानस में उनका जो वर्णन हुआ है वो बहुत ही शालीनता से पेश आते हैं। कहीं भी अपने माता पिता के सामने,
गुरु के सामने, चाहे मैंने अपने सेवकों के सामने, जहाँ कहीं अपने भाई के सामने, जहाँ कहीं वो प्रस्तुत होते हैं किसी के सामने, तो बहुत ही उचित व्यवहार करते हैं और उचित व्यवहार के साथ वो प्रस्तुत होते हैं। कहाँ पर किस रूप में और किस तरह पेश आना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, भगवान श्री राम खूब जानते हैं और इनसे बढ़कर के दूसरा और कौन जानता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमें राम का चरित्र अपनाना चाहिए। भारतवर्ष के बच्चे बच्चे राम की तरह हों और सीता की तरह हों। ठीक है, स्त्रियों में सीता और पुरुषों में राम, इन दोनों का के जो चरित्र हैं वो बड़े ही अनुकरणीय हैं। ठीक है, तो पूरे ग्रंथ में देखोगे राम का जो चरित्र जिस प्रकार से कवि ने वर्णन किया है, तो इसी तरह से बड़ा ही शालीनता के साथ राम पेश होते हैं, प्रस्तुत होते हैं। किसी के सामने उनकी भाषा भी बहुत ही मर्यादित होती है, शिष्ट होती है। और ठीक इसके विपरीत लक्ष्मण जो होते हैं वो उग्र स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर भी इनकी उग्रता दिखाई गई है। अब सोचो कि परशुराम के सामने लक्ष्मण कितनी उग्रता से बात करते हैं और अशिष्टता पूर्वक बात करते हैं, और कहीं भी यहाँ पर नहीं दर्शाया गया है कि लक्ष्मण जो हैं वो नम्रता से पेश आ रहे हैं परशुराम के समक्ष, लेकिन इनका स्वभाव इसी तरह का दिखाया गया है लक्ष्मण। ठीक है, तो स्वभाव के कारण आदमी अपना व्यवहार दिखा देता है, अपनी भाषा दिखा देता है। तो यह तो मानव की कमजोरी होती है। हर मनुष्य के साथ इस प्रकार की कमजोरी लगी रहती है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है और जिस तरह का स्वभाव वह पालता है या उसका पालन करने का अभ्यास करता है, उसी तरह का वह आचरण भी करता है। और आदमी जो है, इंसान जो है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से प्रशंसा और निंदा प्राप्त करता है। अच्छा आचरण दिखाने पर समाज में उसकी प्रशंसा होती है, और थोड़ा आचरण बुरा हो जाए तो लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। यहाँ पर परशुराम के सामने लक्ष्मण जिस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं और जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, तो हम कभी नहीं कह सकते कि लक्ष्मण की भाषा शिष्टतापूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, लक्ष्मण कह रहे हैं जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, मैं उसे बर्दाश्त करता हूँ। सहु माने बर्दाश्त करता हूँ, रिस रोकी अपने क्रोध को काबू में करके। नहीं तो आपकी बात सुनकर मुझे भी क्रोध आता है और बहुत मुश्किल से अपने क्रोध पर मैं नियंत्रण कर पाता हूँ। लक्ष्मण जी ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण जी जो अपने क्रोध को काबू में करते हैं और इस तरह की बात जो कहते हैं कि मैं आपकी बात सुनकर बर्दाश्त कर रहा हूँ, कर लेता हूँ, आप जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी जो सुनने के लिए तैयार हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण लक्ष्मण जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर्ण सुराई। मतलब कि सुर मतलब देवता, महिसुर कहते हैं ब्राह्मण को, मही मतलब धरती और सुर मतलब देवता, धरती का देवता ब्राह्मण। किसी समय में हमारे समाज में ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान था। ब्राह्मणों को लोग ईश्वर की तरह पूजते थे हमारे समाज में। यह अलग बात है कि आज लोगों में जो है ब्राह्मणों के प्रति आदर का भाव वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कारण यह है कि
हर जाति हर धर्म के लोग अपने अपने कर्तव्य से थोड़ा डिग गए हैं, नीचे गिर गए हैं, इसलिए जो सम्मान का पात्र पहले था अब उतना सम्मान का पात्र रहा नहीं। हाँ, आज भी जिनका आचरण अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जो विद्वान है, तो ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान आज भी समाज में होता ही है। लेकिन किसी समय में हमारे समाज में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सम्मान था। ब्राह्मण को लोग देवता की तरह मानते थे, उनकी पूजा भी करते थे। तुम जानते हो कि हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम था, ब्रह्मा की तरह जो आचरण करता है वही ब्राह्मण कहलाता है ना, श्रेष्ठ आचरण करने वाला। और ब्राह्मण जो है विद्वान होता है, वेदों का ज्ञाता होता है, शिक्षा ग्रहण करता है और शिक्षित करता भी है। और दान देता है, दान लेता है, पूजा पाठ करता भी है, कराता भी है। इस प्रकार से समाज में पूजा पाठ करना, कराना, दान देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना, ये माने इस तरह का कार्यभार जो है ब्राह्मणों को सौंपा गया था। ठीक है, ब्राह्मणों का इतना ही काम था। और उसके बाद जो है राज्य की देखरेख करना, सेवा करना, रक्षा करना, क्षत्रियों को यह दायित्व दिया गया था। फिर क्या कहता है कि समाज में लोगों का भरण पोषण करना वैश्य के ऊपर यह दायित्व था, इसलिए खेती बाड़ी करना, व्यापार करना वैश्य लोग करते थे। और शूद्र जो होते थे वो सबकी सेवा में लगे रहते। ठीक है, तो 4 प्रकार के वर्ण थे। आज भी वर्ण है हमारे समाज में, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था आज भी हमारे समाज में है, लेकिन इनका स्वरूप बदल गया। ठीक है, आज भी जातियां हैं, आज भी वर्ण है, लेकिन इनका स्वरूप बदल गया है, इनकी परिभाषा भी थोड़ी बदल सी गई है। तो ब्राह्मणों को जो है धरती का देवता माना जाता था। लक्ष्मण जी भी यही कहते हैं कि सुर, महिषुर, हरिजन और गाई, 4 चीजों के नाम लेते हैं। सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन कहते हैं ईश्वर भक्त को, और गाई कहते हैं गाय को, गो माता। ठीक है, हमारे समाज में इन सब की बड़ी प्रतिष्ठा थी, आज भी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। गाय को लोग गो माता कहकर आज भी पुकारते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ठीक है, और जो भगवान के भक्त हैं, जो हरिजन हैं, उनका सम्मान भी होता है आजकल। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण हैं, फिर देवता हैं, तो इन सब का सम्मान बहुत पहले से होता चला आया है हमारे देश में, हमारे समाज में आज भी होता आ रहा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो ब्राह्मण लगते हैं, क्यों? तो आप जनेऊ धारण करते हैं, मैं देख रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं और देवता भी हैं, किसी देवता से कम नहीं हैं, तो आप पर मैं क्या कार्रवाई करूं, अपनी वीरता क्या दिखाऊं? इन चारों पर मैं हमारे कुल खानदान में वीरता नहीं दिखाई जाती है। अर्थात यदि ये चारों किसी तरह का अपराध भी कर बैठे तो हमारे कुल खानदान में इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अर्थात ये चारों पूज्य हैं, देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त, भगवान का भक्त और गो माता, इन सब की पूजा हम लोग करते हैं, इन सब पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो इसी तरह से आप पर हम अपनी वीरता नहीं दिखा सकते। आप हमारे लिए पूज्य हैं, आपको जो कहना हो आप कह लीजिए, या यदि आपको कुछ करना हो, मारना हो, काटना हो, जो कुछ भी करना हो आप करके जो है वो अपने मन को आप शांत कर लीजिए, लेकिन मैं आप पर कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। तो यह भी
एक प्रकार की बात हुई, एक विशेषता हुई। लक्ष्मण जी बताते हैं कि उनके कुल खानदान की यह रीत है, यह परंपरा है। तो लक्ष्मण जी जो हैं उनसे कहते हैं कि मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगा। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल खानदान में इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? बधे पाप अपकीरत हारे, यदि इन पर हम कार्रवाई करें और इनका वध हो जाए तो क्या होगा? बधे पाप, वध कर देने से हमें पाप लगेगा। तो हम इस तरह का पाप अपने सिर पर क्यों लें? तो बधे पाप अपकीरत हारे, और इनसे हार जाने पर संसार में हमारी बदनामी होगी। अपकीरति का मतलब होता है बदनामी, अपयश, और हारे मतलब हारना। इन सब से यदि हम हार जाएं तो हार जाने पर हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा सम्मान चला जाएगा, हमारे कुल खानदान का जो नाम है वो नाम धूमिल हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। और मारत हूँ पर ये तुम्हारे, इस प्रकार से आपके मैं पैर पड़ता हूँ, आपको जो कुछ करना हो आप कर सकते हैं। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपको ये बाण या ये फरसा जो कुठार है, जो हथियार है, ये सब आप मुझे क्यों दिखाते हैं? इन सब को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो इन सब का काम तो आपका वचन ही कर दे रहा है। आपका वचन तो करोड़ों वज्र से भी कठोर है। वज्र कहते हैं एक हथियार है, यह हथियार इंद्र का कहा जाता है। ठीक है, जो देवता सब जब आप देवासुर संग्राम जब होता था, पहले देवता और राक्षस में जब युद्ध होता था, तो उस युद्ध में वज्र का प्रयोग होता था, और इस वज्र का प्रयोग इंद्र करते थे। इंद्र को जो है एक अस्त्र हाथ लगा था। मतलब एक छोटी सी कथा है कि वृत्तासुर नामक राक्षस ने अपने दल बल के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर आक्रमण कर दिया, और उस आक्रमण में सभी देवता, इंद्र, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां से भयभीत होकर भागे। उन्होंने आसन छोड़ दिया। वृत्तासुर नामक राक्षस के अत्याचार से सभी देवता भागे भागे भगवान शंकर के पास आए, ब्रह्मा जी के पास आए। ये लोग अक्सर ऐसा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के पास जाया करते थे, और ये लोग इन्हें उपाय बताते थे, उन राक्षसों को परास्त करने का उपाय बताते थे। तो जब वृत्तासुर नामक राक्षस ने इंद्र के सिंहासन पर आक्रमण कर दिया, तो इंद्र भागे भागे भगवान शंकर के पास आए और उन्होंने कहा कि हे महादेव, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, त्राहि माम भोलेनाथ। ठीक है, और भोलेनाथ तो बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। धरती पर जाओ, और दधीची मुनि नामक एक मुनि है जो बहुत बड़े तपस्वी हैं। उन तपस्या के बल पर उनकी हड्डी जो है वो बहुत ही सख्त हो गई है, मजबूत हो गई है। उनकी हड्डी से जब तुम हथियार तैयार करोगे तो वही हथियार वज्र कहलाएगा, और उस वज्र से जब तुम वृत्तासुर नामक राक्षस पर प्रहार करोगे तो वह मारा जाएगा, और फिर तुम्हें सिंहासन पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो इंद्र ने, कहा जाता है कि इंद्र ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं के साथ वो दधीची मुनि के पास गए, उनसे प्रार्थना की, और दधीची मुनि ने देवताओं के कल्याण के लिए जो है अपने प्राण त्याग दिए,
और उनकी हड्डियों से एक वज्र तैयार हुआ और उस वज्र का जब प्रहार किया गया वृत्रासुर नामक राक्षस पर, तब वह मारा गया और इंद्र को पुनः राजगद्दी हासिल हो गई। तो इस प्रकार से वज्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कहता है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि, पुलिस कहते हैं कठोर, वज्र, ठीक है, वज्र के समान कठोर आपका वचन है। मैं तो आपके वचन से ही आहत हो जा रहा हूं, तो हम पर अब ये तीर धनुष और ये फरसे आदि चला करके इन सब का भी आप अपमान ही कर रहे हैं। तो अच्छा यही है कि आप केवल वचन ही बोलते चलिए, क्योंकि यह वचन तो आपका इतना कठोर है। कोटि माने करोड़ों, वज्र के समान कठोर, उससे भी ज्यादा कठोर आपका वचन है। तो ये सब रखने व्यर्थ आप रख रहे हैं अपने साथ, यह क्या। तो इस प्रकार से कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। व्यर्थ, व्यर्थ धारण किए हुए हैं, व्यर्थ धरहु धनु, और धनु कहते हैं धनुष को, और बाण कहते हैं धनुष बाण जो धनुष पर रख करके चलाया जाता है, और कुठारा कहते हैं फरसा को, उनके पास जो फरसा नामक हथियार है जो कुल्हाड़ी जैसा होता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण ने परशुराम से कहा। अब वहां पर राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र भी खड़े हैं साथ में। उन्होंने काम बिगड़ते हुए देखा। विश्वामित्र को लगा कि अब अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि परशुराम तो क्रोधियों में सबसे बड़े क्रोधी, और उनका क्रोध जब एक बार फूट पड़ता है तो बेकाबू हो जाता है और किसी न किसी तरह का अनिष्ट हो ही जाता है। तो कहीं ऐसा न हो कि परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण का कोई अनिष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। विश्वामित्र ने परशुराम से प्रार्थना की और कहा, क्या कहा? कहा कि जो बिलो की अनुचित कहूं, जो बिलो की अनुचित कहूं, क्षमहु महामुनि धीर। विश्वामित्र ने कहा कि हे महामुनि, इस बालक ने, लक्ष्मण ने आपसे जो कुछ भी कहा, और यदि आपको अनुचित लग रहा है, हो सकता है बालक है, बच्चा है, अनुचित भी बोल सकता है, और यदि आपको अनुचित लगा हो तो कृपा करके आप इसे क्षमा कर दीजिए। आप तो क्षमा भी करते हैं, क्षमा करने का भी गुण आप में है। महामुनि धीर, धीर कहा धैर्य धारण करने वाले को, मतलब कि लक्ष्मण जी तो अब तक क्या क्या बोल चुके, और तब तक जो है परशुराम धैर्य धारण किए हुए हैं, तब तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए धीर शब्द का प्रयोग यहाँ पर विश्वामित्र ने किया। कहा कि आप धैर्य धारण करने में माहिर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, अब तक आपने धैर्य धारण किया, तो हे मुनिवर, हे मुनिश्रेष्ठ, हे महामुनि, आप कृपा करके इस बालक को माफ कर दीजिए यदि आपको अनुचित लगा हो तो। जो बिलो की अनुचित कहूं और क्षमहु महामुनि धीर, और सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। गिरा गंभीर माने गंभीर वाणी, माने विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम और अनियंत्रित हुए, और अनियंत्रित हो जाने के बाद उनकी बोली जो है
और एकदम भारी भारी निकलने लगी, कड़वी बोली निकलने लगी। ठीक है, गिरा गंभीर कहते, गिरा कहते हैं वाणी को, बोली को, और गिरा मतलब कि वाणी पर्यायवाची शब्द है सरस्वती का, गिरा भी सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर गिरा का मतलब लिया सरस्वती नहीं बल्कि बोली, परशुराम के मुंह से गंभीर बात निकलने लगी। क्या निकलने लगी? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। कौशिक यहाँ कहा गया विश्वामित्र को, विश्वामित्र को ही कौशिक कहा जाता है। कौशिक कहा कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो तुम। मंद यह बालक, यह बालक जो है एकदम मंद है, डल है, बुद्धिहीन है। हालांकि लक्ष्मण जी तो अपनी माने अपना तेजस्वी रूप दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं बहुत तेज हूं, है ना। और क्या कहता है कि परशुराम से वो वाद विवाद करते चले जा रहे हैं, तो कहीं रुकते नहीं, इसलिए उन्होंने यह प्रयास किया दिखाने का कि वो बहुत तेज बुद्धि वाले हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र से, यह बालक बड़ा ही मंद है। मंद यह बालक, मंद और तेज, एक होता है तेज दिमाग का, बहुत बुद्धिमान, और यह जो बालक है यह बड़ा ही मूर्ख लग रहा है, बुद्धिहीन लग रहा है, इसके पास दिमाग नहीं है, यह मंद बालक है। तो कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, मान यह बालक जो है बड़ा मंद है। आगे उन्होंने और क्या कहा लक्ष्मण के बारे में? तो कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह बालक बड़ा ही कुटिल है। कुटिल मतलब टेढ़ा, टेढ़ा चरित्र वाला। इसकी वाणी से यह लगता है कि अंदर से बड़ा ही यह टेढ़ा है, सीधा बालक नहीं है ये, है ना। तो बड़ा ही कुटिल लग रहा है, क्योंकि इसकी बात मैं सुनता जा रहा हूं और इसकी बात से मुझे लग रहा है कि यह बड़ा ही उदंड बालक है, मूर्ख बालक है, टेढ़ा चरित्र वाला बालक है, टेढ़ी बुद्धि वाला बालक है ना। और कुटिल कालवश, कालवश मतलब कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके सामने खड़ा है। काल मतलब मैं ही इसके लिए काल हूं, मैं तो जब चाहूं तब इसका वध कर दूं, इसका काम तमाम कर दूं, परंतु इस बात का एहसास इस बालक को हो नहीं रहा। मैं क्या करूं? नहीं तो यह काल के सम्मुख खड़ा है, काल के वश में है, लेकिन यह इतना मंद है, इतना बुद्धिहीन है, बेवकूफ है, मूर्ख है कि इसको पता ही नहीं चल रहा है कि अब क्या होने वाला है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, इससे बढ़कर के और क्या होगा कि यह अपने ही कुल खानदान का नाश करने वाला है। ये घालक मतलब नष्ट कर देने वाला, कुल खानदान को नष्ट कर देने वाला। लक्ष्मण जी जब गलत करेंगे तो इनके कुल खानदान की बदनामी होगी, और इन्हीं के साथ नहीं, प्रायः सबके साथ ऐसा होता है, समाज में भी ऐसा होता है, संसार में भी ऐसा होता है, देवताओं के साथ ही नहीं, संसार में भी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करता है तो अच्छाई बुराई से उसके कुल खानदान की या तो प्रशंसा होती है या बदनामी होती है। अच्छा करता है तो प्रशंसा होती है, कुल खानदान का नाम ऊंचा होता है, और यदि गलत काम करता है तो फिर उसके कुल खानदान की बदनामी भी तो होती है। सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए परशुराम कह रहे हैं यह ऐसा बालक है कि अपने ही कुल खानदान को बदनाम करने पर तुला हुआ है। मेरे साथ वो बदतमीजी कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है, अशिष्टता दिखा रहा है, तो यह तो निश्चित तौर पर
अपने कुल खानदान को जो है बदनाम कर रहा है। इसलिए कहा यह मंद बालक है। क्यों? यह कुटिल है और काल के अधीन है और अपने ही कुल खानदान को बदनाम कर देने वाला यह बालक है। आगे क्या कहा? भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुधु असंकु। यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह भानुवंश का जो राकेश है, राकेश कहा जाता है चंद्रमा को, और भानुवंश कहते हैं सूर्यवंश को। राम और लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। तो यदि सूर्यवंश को एक चंद्रमा मान लो तो कहते हैं कि चंद्रमा पर जिस प्रकार कलंक दिखता है, कलंक मतलब काला धब्बा, उसी तरह से यह अपने कुल खानदान रूपी चंद्रमा का काला धब्बा है। काला धब्बा क्यों कहा? क्योंकि यह गलत काम करता है। इसके आचरण से इसका कुल खानदान, इसके कुल खानदान पर काला रंग फुट जाएगा, है ना, कालिख लग जाएगी। और जब कालिख लगेगी तो फिर इसके कुल खानदान की बदनामी होगी। इसलिए क्या कहा कि कलंक कहा। कलंक का अर्थ ही होता है काला। कलंक मतलब काला, ठीक है। तो इस तरह से जो है साहित्य समाज में, कवि के समाज में चंद्रमा वगैरह सबका प्रयोग किया जाता है। उपमा, रूपक आदि अलंकार को दिखाने के लिए इन सब का सहारा लिया जाता है। प्राचीन काल से कवि लोग ऐसा करते आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी बखूबी उपमा, क्या कहते हैं, रूपक, उत्प्रेक्षा, कई माने यमक, कई प्रकार के अलंकारों की झड़ी लगा दी है। इनकी रचनाओं को जब पढ़ोगे तो कई प्रकार के अलंकार मिलेंगे, ठीक है। और रूपक का इन्होंने ज्यादा प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में रूपक अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक किया है, माने सबसे अधिक प्रयोग रूपक अलंकार का ही किया है। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान दोनों एक जगह होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार में जहाँ सा, से, सी, सम, समान जैसे वाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होता। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान एक जगह रहते हैं। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण को कमल माना गया, ठीक है। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई माने हे हरि, हे भगवान, मैं आपके